हेलो फ्रेंड्स, मई का मंथ चल रहा है और इंडिया में चारों तरफ तेज़ की गर्मी पड़ रही है। और हमने प्लांट तो लगा दिया नर्सरी से लाकर या खुद से कटिंग करके या फिर नेबर से कहीं से भी लिया है। पर यहाँ बात आती है कि हम इस तपती गर्मी से अपने प्लांट को कैसे बचाएं। खुद को तो बचा लेते हैं 10 तरह के कोल्ड ड्रिंक्स पी के, एसी लगा के, कूलर लगा के, कुछ कुछ उपाय करके, बट अपने प्लांट्स को कैसे बचाएं। आपके पास अगर ग्रीन नेट है तो प्रॉब्लम नहीं है, पर जिनके पास ग्रीन नेट नहीं है, जैसे कि मेरे पास ग्रीन नेट नहीं है, अगर मैं ख़रीद भी लूँ तो मेरे ऐसा प्लांट का अरेंजमेंट है कि ग्रीन नेट को हैंग नहीं कर सकती हूँ। मेरा इस टाइप का अरेंजमेंट है, तो क्या करूँ इस चीज़ के लिए, इस समस्या के लिए मैं क्या करूँ। तो मेरी आज की वीडियो इसी पर है कि अगर ग्रीन नेट आपके पास नहीं है तो हम किस तरह से अपने प्लांट को तेज़ धूप से बचा सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन। वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको बताऊँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊँगी। कोई पैसा नहीं लगना है आपको, कोई नेट नहीं ख़रीदने की ज़रूरत है। फ्री ऑफ कॉस्ट होगी सारी जो कुछ भी मैं बताऊँगी, जिससे कि आप तेज़ धूप से अपने प्लांट को अच्छी तरह से बचा सकते हो। आपका प्लांट हरा भरा रहेगा और आप उसको देख के खुश होते रहोगे और आपका प्लांट भी खुश रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो मैं यहाँ सबसे पहले मिट्टी पर मल्च डालना बताऊंगी। पानी वानी तो आप डालते ही होगे, उसे क्या बताना। तो सबसे पहले मल्च क्या होता है? मल्च करने से मिट्टी मॉइस्ट रहेगी। मल्च आप कई तरीके से कर सकते हो। सूखे पत्ते, जो कि मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, उससे कर सकते हो। और भी कई तरीका मल्चिंग के। इससे क्या होगा ना कि आपका जो प्लांट का जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहेगा और आपका जो प्लांट का जड़ है उसका टेम्परेचर ठंडा रहेगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है अपने पौधे को तेज़ धूप से बचाने का। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से पत्ते को, सूखे पत्ते को ले ले या फिर वेजिटेबल्स के पिल्स को ले ले, अच्छे से इसी तरह से साइड में लगा ले। एक ये हुआ सूखा पत्ता। दूसरा, आप बोरे का भी यूज़ कर सकते हो। क्या करना फ्रेंड्स, बोरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना और जिस तरह से मैं यहाँ पे सूखे पत्ते को लगा रही हूँ है ना, उसी तरह से आपने बोरे को भी चारों तरफ से, प्लांट के चारों तरफ से आपने अच्छे से नीचे से लपेट देना। ये भी वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है अपने प्लांट को तेज़ धूप से बचाने का। इस तरह से करोगे तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी हरा भरा रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तेज़ धूप में आपका प्लांट का पत्ता जो है बिल्कुल नहीं जलेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड, आप करके देखना। मल्चिंग वन ऑफ द बेस्ट तरीका है तेज़ धूप से अपने प्लांट को बचाने का। इसके लिए आप वेजिटेबल्स के पिल्स को भी ले सकते हैं। जो वेजिटेबल आप घर पे खाते हो उसी को, पिल्स को, छिलके को यूज़ कर ले। वो भी वन ऑफ द बेस्ट तरीका है अपने प्लांट को तेज़ धूप से बचाने का। और दूसरा तरीका ये है, और दूसरा आप कोकोपीट का भी मल्चिंग में यूज़ कर सकते हो। कोकोपीट का इस तरह से, जैसे मैं ली हूँ, इसको चारों तरफ मिट्टी के ऊपर में डाल दे तो भी बहुत वन ऑफ द बेस्ट मल्चिंग का हो जाएगा। इससे भी आपका प्लांट सूखेगा नहीं, मॉइस्ट रहेगा। मिट्टी और जड़ का जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन रहेगा। तो आप कोकोपीट को भी ले सकते हैं, लेकिन कोकोपीट डालने के बाद ये मत सोचिएगा कि कोकोपीट से आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। ये बस मल्चिंग का एक प्रोसेस है। ये बस मल्चिंग करेगा, आपके रूट को, आपके जड़ को के टेम्परेचर को ठंडा रखेगा। फ्रेंड्स, मल्चिंग वन ऑफ द बेस्ट तरीका है अपने प्लांट को ठंडा रखने का, अपने प्लांट के को तेज़ धूप से बचाने का। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी तरीका है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप मल्चिंग, एक फर्स्ट तरीका मैंने बताया मल्चिंग, उससे आप ज़रूर से यूज़ करना। अब दूसरा तरीका मैं बताती हूँ। दूसरा तरीका है तेज़ धूप से अपने प्लांट्स को बचाने का। अपने सारे प्लांट्स को पास कर दो। देखो जैसे मैंने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम पास का मतलब ये नहीं कि एकदम से हवा का फ्लू ही ना बने। हवा का फ्लू बनना चाहिए। इस तरह से अपने सारे प्लांट्स को अरेंजमेंट करो, इससे मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। इस तरह का अरेंजमेंट कर भी आप अपने प्लांट को तेज़ धूप से बचा सकते हो। लीव्स में, प्लांट्स के लीव्स में ड्रॉपलेट्स निकलती है, जिससे कि आसपास के एटमॉस्फेयर को कंपैरेटिवली कूल बना रहेगा, कूल रखता है। तो इस तरह से आपने भी सारे प्लांट्स को इस तरह से अरेंज करके एक साथ मिला कर रखना। ये बहुत अच्छा वे है तेज़ धूप से अपने प्लांट्स को बचाने का। अब तीसरी बात बताती हूँ। कोशिश करें कि अपने टेरेस, बालकोनी के सारे प्लांट को अधिकतर उस साइड लगाओ जो वेस्टर्न हिस्सा है। आपके टेरेस बालकोनी में वॉल तो होगा ही, उसी के साथ सटा के लगा दो। क्योंकि मॉर्निंग की सनलाइट प्लांट्स पर पड़ती है तो अच्छा है, हेल्दी है। पर 2 बजे के बाद सन वेस्ट साइड में चला जाता है, उस वक्त की धूप बहुत तेज़ होती है। तो सारे प्लांट को वेस्ट साइड में लगाओ, जिससे कि टेरेस, बालकोनी का वॉल से शैडो प्लांट्स पर आता रहे। तो ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है तेज़ धूप से अपने प्लांट्स को बचाने का।
अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक बताती हूँ जिससे आप अपने गार्डन टेरेस जो भी है उसमें रखे प्लांट को तेज़ धूप से बचा सकते हो। तो ये है कि आपको 3-4 जगहों पे इस तरह से पानी भर भर के रख देना। खुले टब है तो बेटर है, जो भी आपके पास है बेकार पुराने कंटेनर उस पर आप पानी भर के इस तरह से रख देना। इससे आपके गार्डन की ह्यूमिडिटी को मेंटेन रहेगा और ड्राइनेस कम होगी। ये जो पानी एवेपोरेट होता है वो गर्म होकर आसपास की कूलिंग को बनाए रखेगा और इससे प्लांट्स को तो फ़ायदा है ही है, और इसके साथ साथ दूसरा फ़ायदा भी है बर्ड्स का। ये बेचारी चिड़िया कहाँ जाएगी पानी ढूंढने के लिए इतनी गर्मी में, इन्हें कहाँ मिलेंगे, शहरों में तो और मुश्किल है। तो बर्ड्स के लिए भी फ़ायदा है और प्लांट्स के लिए फ़ायदा है। तो आप ये काम ज़रूर से करना, 3-4 जगहों पे बेकार कंटेनर में पानी भर भर के ज़रूर से रखना। इससे आप अपने मरते हुए सूखे प्लांट्स को बहुत हद तक बचा पाओगे और बर्ड्स को तो फ़ायदा होगा ही होगा। इसके अलावा और दूसरा भी तरीका है जिससे कि आप अपने प्लांट को तेज़ धूप से बचा सकते हो। देखो फ्रेंड्स, आपके पास कोई पुरानी फटी हुई बेडशीट होगी, उसको ले लो और इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्लॉथ पिन होता है ना, क्लॉथ पिन की मदद से उसको जो भी आपके पास क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर भी आप उसको हुक करना चाहो, जो आपके पास प्लेस हो, जैसे कि मेरे पास ये है, मैं यहाँ पे इसको हुक कर दूँगी और यहाँ पे इसको पिन को लगा दूँगी और दूसरे मैं एक हाथ में अपना फ़ोन ली हूँ, एक हाथ में से वर्क कर रही हूँ, इसलिए ठीक से मैं शो नहीं कर, मैं प्रॉपरली आपको पहले करके दिखाती हूँ, उसके बाद आपको मैं अच्छे से दिखाऊँगी। देखो अब मैंने दोनों तरफ से पिन कर दिया। आप भी इसी तरह से जो भी आपके पास वहाँ पे पिन करने का जो भी उपलब्ध होगा तो उस तरह से आपने पिन कर देना है। इससे देखें मेरे इस साइड के पूरे प्लांट्स को धूप लगने से बहुत हद तक बचता। मैं डेली यही करती हूँ, शाम के टाइम में इसको हटा देती हूँ और सुबह में दोनों तरफ से क्लिप कर देती हूँ। तो ये बहुत अच्छा तरीका है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। पुरानी फटी हुई कुछ भी आपके पास है या फिर कोई बहुत बड़ा सा दुपट्टा हुआ या फिर बेडशीट, तो बेस्ट रहता है, बेडशीट है तो इस टाइप से आप लगा दो तो प्लांट बहुत हद तक, देखो एक टेंट की तरह हो गया ना, ये ग्रीन नेट का काम कर रहा है। तो इस तरह से भी आप अपने प्लांट को तेज़ धूप से बचा सकते हो। तो ये एक तरीका हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्लांट को तेज़ धूप से बचाने का। दूसरा तरीका ये है, कोशिश करें कि ऐसा फर्टिलाइज़र दे जो प्लांट को ठंडक मिले, जैसे कि ये वाटरमेलन का फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से एक बार चेक कर लेना। सिर्फ वाटरमेलन ही क्या, खीरा भी होता है, इसका तासीर बहुत ठंडा होता है। तो इस टाइप का आप फर्टिलाइज़र दे जिससे आपका प्लांट ठंडा ठंडा कूल रहेगा और हरा भरा रहेगा। तो कोशिश करें कि इस टाइप का ही फर्टिलाइज़र गर्मियों में अपने प्लांट को देने का। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है अपने प्लांट को तेज़ धूप से बचाने का, गर्मी से बचाने का। और लास्ट में बात आती है वाटरिंग का। तो वाटरिंग आपने 2 टाइम करना है, एक सुबह करना है और एक शाम के वक्त में करना है। लेकिन वाटरिंग करने से पहले आपने मिट्टी को चेक कर लेना है टच करके कि आपकी मिट्टी अगर गीली है तो उसे पानी ना दे। ये ना कि गर्मी है तो हम पानी पे पानी दिए जा रहे हैं, इससे भी ओवर वाटरिंग से भी पानी गर्मियों में, ओवर वाटरिंग से भी बहुत सारे प्लांट गर्मियों में मरते हैं। तो इसलिए आप चेक करके देना कि आपका जो प्लांट है उसका जो सॉइल मिक्सचर है वो ड्राई हो तो ही पानी देना, ठीक है, 2 टाइम देना। अच्छा, और शॉवरिंग करना, कोशिश करना शॉवरिंग करने का। शॉवरिंग बहुत बेस्ट होता है तेज़ धूप से प्लांट को बचाने का। लेकिन शॉवरिंग किसी फूल वाले पे नहीं देना, जिससे फूल वाले प्लांट्स पे दोगे तो फूल फल में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका फूल का पेडल्स जो है वो टूटने का डर रहता है। तो उस प्लांट पे ही शॉवरिंग करना जिसमें फूल ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आप वाटरिंग करना। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों को आप ध्यान में रखोगे तो आपका प्लांट भी इसी तरह से हरा भरा रहेगा और तेज़ धूप से बचा रहेगा और प्लांट को ठंडक मिलती रहेगी और आपको भी देख के अच्छा लगेगा। और अब मुझे दे इजाज़त, मेरे वीडियो हो गई यहीं पे ख़त्म। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलूँगी, नए टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मेरी वीडियो अगर पसंद आई, थोड़ी भी पसंद आई तो लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। बाय बाय बाय, फाइनल वाला बाय। अल्लाह हाफिज़। सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। बाय।